आने के लिए इन्होंने भी खास कल चंडीगढ़ से ड्राइव करके यहाँ पर आए। 97 की एज में, आज उनकी एज 97 ईयर्स एज है, पर 97 साल की एज में भी वो हर शहीदी दिवस है मनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आए थे। मैं गोविंद सिंह जी का भी बहुत बहुत यहाँ वेलकम करता हूँ। काम किया है उन्होंने, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे हमारे इधर, काफ़ी हम सभी इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये भी आज खास टाइम निकाल के, एक वर्किंग डे है, काफ़ी काम है सभी को, लेकिन हम तिब्बत मंच के जो नॉर्दर्न कमांड के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मुझे पक्का यकीन है कि आपके यहाँ आने से एक संदेश। सुरजीत सिंह कारगिल युद्ध सर सामने देखिएगा, सर थोड़ा साथ में आइए। सर सामने आए, सर सामने देखिएगा। यस कैमरा कट। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया। दे दीजिए, हाथ में पकड़ा दीजिए और आप चलिए। आप पकड़ाते हैं। ठीक है आप वहीं सिपाही देवेंद्र शर्मा जी के बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। धर्मपत्नी नायक देवराज शर्मा जी और उनके सुपुत्र अमित शर्मा जी। अक्टूबर 2019 को अपना सर्वोच्च बलिदान इस मातृभूमि की रक्षा हेतु दिया। के सरोर गांव के रहने वाले हैं, हवलदार सुरिंदर कुमार जी के परिवार से। बापू ने देश को कहा था, भारत की एकता और अखंडता का अगर कोई भी बिगाड़ पैदा होगा, भारत विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। देश बड़ा आश्वस्त था, परंतु दुर्भाग्य से हुआ विपरीत। हमने बलिदान बहुत दिए, पर हम भारत की एकता और अखंडता ये नहीं रख सके। बापू क्यों चुप हुए, इतिहास अभी भी जानता नहीं है, उसको जानने की इच्छा है। भारत का क्रूरतापूर्ण 7वां विभाजन 14 अगस्त 1947 को 1857 के बाद 1876 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। उसके बाद 1904, 1910, 1906, 1914, फिर 1935 और 37 में नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका आदि भारत से बफर स्टेट बना दिए गए। इसलिए इन सब के आज़ादी के दिन लगभग इन्हीं वर्षों के। जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो एक और अफगानिस्तान, दूसरी ओर म्यांमार, तीसरी ओर हिमालय, चौथी ओर हिंद महासागर, मालदीव आदि इस ज्योग्राफी ने भारत का प्रतिनिधित्व धर्म के रूप में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किया।
7वीं बार का विभाजन सबसे क्रूर था। 12 लाख के लगभग लाशें बिछी थी, 2.5 करोड़ से अधिक लोग उजड़े थे। शायद इतना क्रूरतापूर्ण विभाजन दुनिया के किसी भी देश का नहीं किया गया। इतनी बड़ी कीमत देकर जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट जयंत शर्मा ने बोला, इस समय हम कम बोलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड को दे सकें। और हमारे एंकर जो हैं उन्होंने भी आपको बोला कि ब्रिगेडियर साहब आपको बहुत ब्रीफली बात करेंगे। सो बीइंग अ फौजी, आप मुझे एक चीज़ कन्वे करने के लिए पूरा दिन भी दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं और 1 मिनट भी दे सकते हैं, पॉइंट में कन्वे कर दूँगा। सो बेसिकली टू जो इसकी जो कहते हैं सेट द बॉल रोलिंग, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि ये कारगिल जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी, ये है क्या चीज़ और यहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व की, जब से दुनिया बनी है मिलिट्री हिस्ट्री में, ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलता। ये मैं आपको बताऊंगा। आपने बड़ा सुना होगा BC एरा में बैटल ऑफ थर्मोपल्ली, ग्रीक्स और स्पार्टन्स की लड़ाई, बैटल ऑफ सारागढ़ी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारागढ़ी की लड़ाई छोटी थी या वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, परंतु सिर्फ बात यह है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई थी और बैटल ऑफ थर्मोपल्ली भी बहुत बड़ी लड़ाई थी। परंतु फर्क सिर्फ ये है उस लड़ाई में हार हुई थी। जिन्होंने शौर्य दिखाया था, शौर्य दिखाने के बावजूद हार हुई थी। यहाँ शौर्य दिखा के जीत हुई। और जो उन बैटल्स की कंडीशंस थी, जो उन लड़ाइयों की कंडीशंस थी, ये लड़ाइयाँ, ये कंडीशंस उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक, कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। इसलिए इसको हमने बोला है कि ये अगले 5 मिनट के अंदर आई विल मेक श्योर कि मैं 5 मिनट खत्म कर दूं। मैं आपको बताऊंगा कि कारगिल हुआ क्यों और इंडियन आर्मी के क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे उन्होंने किया और हमारी हाइज क्या थी। यानी कि ये जो परिवार हमारे पास बैठे हैं बलिदानियों के, इनके जो परिजन थे, उन्होंने अगर अपनी जान दी तो कैसे दी और क्या क्या कार्य किए उन्हें, उसके बारे में आपको 5 मिनट में बताने की कोशिश करें। तो पाकिस्तानियों ने सोचा, जैसे जनरल साहब ने आपको बताया, कि विंटर वेकेटेड पोस्ट थी, क्योंकि वो इलाका जो था वो इनहैबिटेबल था और बहुत ही जो वेदर वाइज या रहने के काबिल नहीं था। जैसे ही विंटर्स में वहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, टेम्परेचर्स -20 -30 आते थे, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स पॉसिबल नहीं थी, वहाँ पे उनको रसद पानी देना मुश्किल था, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल था। तो वहाँ पे उन्होंने, पाकिस्तानियों ने सोचा, क्योंकि उनको हार मिली थी सियाचिन में, उनको उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऑप अल बदर चढ़ाया और उसके मुताबिक आकर के उन चौकियों को जो हमने विंटर में वेकेट की थी वो भी करते थे, उन्होंने पहले आके उनको ऑक्यूपाई कर लिया। उसका एम ये था, ये अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये कारगिल का इलाका है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल करीबन 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पे चलती है और ये नेशनल हाईवे है श्रीनगर ले जाने वाली। तो यहाँ पे अगर वो इस हाईवे को इंटरडिक्ट करते हैं, इस हाईवे पे इंडियन आर्मी की कोई भी मूवमेंट नहीं होने देते हैं, तो जितना भी इलाका आगे लेह का है या सियाचिन का है वो कट ऑफ हो जाएगा। उस दिन हमारे पास मनाली वाली रोड नहीं थी, उस दिन हमारे पास जो जल जोरावर वाली जो आज बन रही है, जंस्कार वाली रोड, वो हमारे पास नहीं थी। तो यही एक इलाका था। और हुआ क्या था कि 84 में जब सियाचिन हुआ, अप्रैल के महीने में, बैसाखी वाले दिन, उस दिन परवेज मुशर्रफ जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 99 में, बाद में प्रेसिडेंट भी बने, वो वहाँ ब्रिगेड कमांडर थे। तो उनको वो दिल में बड़ी चुभी हुई थी बात कि इंडियन आर्मी ने कैसे आके हमें बिला फॉन्डलो में, यहाँ कायदे आजम पोस्ट, जिसको हम बाना पोस्ट कहते हैं, जो सॉल्टोरो रिज के ऊपर है, रफली इस इलाके में, ये सियाचिन का जो इलाका है, इसके ऊपर कैसे कब्जा कर लिया। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा यहाँ कुछ करेंगे। और वो समय वो था जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी सदाए सरहद बाई रोड पाकिस्तान गए थे पीस इनिशिएटिव की बात करने के लिए। तो वो वहाँ पे पीस की बात कर रहे थे, तो यहाँ उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो अपना बदला निकाल रहे थे बिना अपने प्रधानमंत्री को बताए हुए। ये हमारी खबर है, अब सच है कि झूठ है ये पता नहीं, परंतु ये है
कि जब वो हमारा वाजपेयी साहब का पीस मिशन ख़त्म हुआ तो सडनली हमारा यहाँ पे कारगिल शुरू हो गया। तो ये किस्म की बैक स्टैबिंग थी पाकिस्तान की हमारे अगेंस्ट। तो उसके बाद ये जो इलाका उन्होंने कब्जे में कर लिया, अब इसको बाहर निकालना था। तो इसको निकालने के लिए जो ये सेम स्लाइड है, ये अगर आप देखें कि ये इलाका कैसा है, ये इतनी पहाड़ियाँ ऊंचाई हैं बिल्कुल स्टीप, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, यहाँ पे चढ़ना मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे स्लोप थे 80 डिग्री के स्लोप थे और वो सब रस्सियों से चढ़ रहे थे। एंड इस कैसे चढ़ रहे थे, आगे से गोला बारूद भी आ रहा है, ऊपर से दुश्मन बैठा हुआ है आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है, पर फिर भी हमारे जो जांबाज सिपाही थे, यंग ऑफिसर्स थे, यंग जवान थे, जेसीओस थे, उन्होंने मिलकर एक ठानी कि हमें चढ़ना है और चढ़ना है और पाकिस्तान को डिफीट करना है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।